नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पश्चिम एशिया या फिर कहें मिडिल ईस्ट में अगर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल, इसको आज लगभग पूरे 25 दिन पूरे होने वाले हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि अभी क्या क्या इसमें हुआ है, कौन कौन कितना लॉसेस झेल चुका है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी हम बातें करेंगे, और आर्थिक तौर पर दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें अमेरिका कहाँ अभी स्टैंड कर रहा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है। शुरुआत में अमेरिका ने बहुत ही बड़े बड़े प्रवचन दिए थे, लेकिन अभी अमेरिका का क्या स्टैंड है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज 24 मार्च 2026 है और ईरान इजराइल युद्ध अपने 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज सुबह तेल अवीव में और जेरूसलम में ईरानी मिसाइलों की गूंज से पूरा शहर दहल उठा, और वहीं इजराइल ने ईरान के ऊपर ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए हैं। और इस युद्ध में केवल दोनों देशों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। तो जिससे कि अभी पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, मतलब जो ऑयल है और गैसेज हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी पदार्थ प्रोड्यूस की जाते हैं, उन सभी पर भारी असर देखने को मिल रहा है। और तेल तो अभी लगभग $113 प्रति बैरल हो चुका है। और आज के मुख्य घटनाक्रम जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि तेल अवीव पर हमला। आज सुबह ईरान ने इजराइल के दिल तेल अवीव पर एक नई लहर मिसाइल दागी है। रिपोर्ट के अनुसार क्लस्टर मिसाइल के इस्तेमाल से कई रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है और कम से कम 6 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है, या फिर 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर स्ट्राइक हुआ है। जवाब में इजरायली और अमेरिकी विमानों ने मध्य ईरान के इस्फहान में गैस पाइपलाइन और 2 बड़े गैस केंद्रों को निशाना बनाया है। और तीसरा जो है वो लेबनान बॉर्डर पर जो तनाव है, इजराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिया है और लिटानी नदी यानी कि लिटानी रिवर जो है के सभी 5 पुलों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे दक्षिणी लेबनान का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया है। तो अब एक तरफ हम इजराइल, अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं, तो इन सब में अमेरिका का जो मेन मोटो था वो था तेल। अमेरिका पूरी तरह से अपने इस पूरे प्रकांड में विफल रहा, और कल से ही शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी, हम आपको 48 घंटे का टाइम देते हैं। अगर इस बीच आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर ओपन नहीं करते हैं तो इसका नुकसान आपको पूरा भरपाई करना पड़ेगा, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बदले में कल जो हुआ, कल जिस तरह की बातें आई सामने, उसमें यही था कि अमेरिका ने ईरान को 5 दिन का मौका दिया है कि 5 दिन हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि ना, अमेरिका किसी के भरोसे के लायक है नहीं। वो हमेशा पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे धोखा देता है। ये अमेरिका का अगर आप एक बार पूरा इतिहास जानें तो हर जगह आपको सेम चीज़ें, सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो अमेरिका का पीछे हटना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर अगर लोगों को लग रहा है कि अमेरिका डर के पीछे चला गया है, तो हाँ, एक तरह से जो ईरान का जो भौगोलिक संरचना है, इसके हिसाब से अमेरिका वहाँ फिट नहीं बैठ पा रहा। जो उसका मेन मोटो था कि वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं सबका मर्डर करवा के, या फिर सबका मर्डर करके, या फिर एक तरह से वहाँ के रिजीम चेंज करने का जो प्लान था, वो सिर्फ एक दुनिया के लिए दिखावा था। बाकी जैसा वो मिडिल ईस्ट की जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे उन सब पर ये अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, उन सब पर राज करता है, और डॉलर के हिसाब से वहाँ के ख़रीद और बिकवाली जो करवाता है। मेन उसका जो मोटो था यही था। लेकिन अभी वहाँ पे सारी स्ट्रेटजी फेल होने के बाद अब ये कुछ नया करने के लिए ये 5 दिन का अपने पास ये टाइम समेट के बैठे हैं कि 5 दिन का टाइम होगा, 5 दिन में ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो यही रहा है कि अगर ये 5 दिन का टाइम मांग रहा है, मतलब सामने वाले को दे क्या रहा है, ये अपने को मांग रहा है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर ये मांगता है या फिर कुछ
जैसे अभी सारे देशों से, जो इसके नाटो के सारे देश हैं, सबसे हेल्प मांगा, सबने मना कर दिया। तो एक तरह से ये पूरे वर्ल्ड में बेइज्जत भी हो रहा है, और जो इसका मोटो था वो इसका पूरा भी नहीं हो पाया है। और इसमें इजराइल का क्या है, जो इजराइल अमेरिका को इस युद्ध में लेकर कूदा था, इजराइल का मोटो अलग है। इजराइल को तेल से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को सिर्फ एक ही चीज़ है कि इजराइल को ग्रेट इजराइल बनाना है, जिसमें बहुत सारे देशों के काफ़ी हिस्से इजराइल के हिस्से में आते हैं। तो वो अपने काम पर अभी भी लगा हुआ है। लोग इधर तेल के लिए लड़ रहे हैं, तेल के लिए सारे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने मेन काम पे लगा हुआ है, इजराइल को ग्रेट इजराइल बनाने में। तो ये रही आज की जो मुख्य थी, वो चीज़ें हो गई। और एक चीज़ आप देखिएगा कि आज का जो वार था वो पहले ईरान ने तेल अवीव या फिर उसके जो दूसरे शहर थे वहाँ पे पहले ईरान ने नहीं किया था। पहले ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, उसके जवाब में ईरान ने दिया था। लेकिन आपको न्यूज़ में क्या देखने को मिलेगा कि पहले ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल ने। तो एक तरह से मान के चलिए कि जो प्रो इजराइल हैं, प्रो अमेरिका हैं, वो सारे एक तरह के ही नैरेटिव सेट करते हैं। और उसके बाद अगर हम आते हैं कि अब बात करते हैं कि उस नुकसान की जो हमें अपने जेबों पर महसूस हो रहा है, उसमें क्या क्या होने वाला है वो क्लियर दिखता है। तेल की कीमतों में जो है वो आग लगी पड़ी है। ईरान द्वारा हार्मुज जो है क्लोज करने के बाद, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की जो धमकी के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में 113 बैरल के पार पहुंच गया है। और शेयर बाज़ार में गिरावट आपने कल मंडे को और फ्राइडे को, कल मंडे को तो लगभग इंडियन शेयर मार्केट से 14 लाख करोड़ रुपए स्वाइप आउट हो गए, यानी कि एक तरह से मानो कि भाप की तरह उड़ गए। और आज वाले में, जो आज मंडे का मार्केट था, इसमें काफ़ी कुछ रिकवर दिख रहा है। रिकवर दिखने का एक बड़ा रीज़न होता है कि अगर किसी भी देश का एक पावरफुल आदमी, अमेरिका जैसे देश का अगर राष्ट्रपति अगर आके बीच में बोलता है कि युद्ध 5 दिनों के लिए रोक दिया गया है, ये ऐलान जब कल हुआ था उसी टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे थे। अब उसका असर अगले दिन आज की मार्केट में देखने को मिला है कि मार्केट में आपको हर जगह ग्रीन सीनरी दिख रही थी। तो ये एक सिर्फ क्या बोलते हैं, क्षण भर का है, एक दिन का है। कल आप देखिएगा, कल हो सकता है फिर से वहीं जाए, क्योंकि जो बातें हुई थी वो सारी चीज़ें जो है वो फैल रही हैं। और भारत पर असर, भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है। युद्ध की वजह से एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है कि अभी तो रेट धीरे धीरे बढ़ाए भी जा रहे हैं। पहले एलपीजी में बढ़ा था, अभी पेट्रोल में भी शायद 2 रुपये का बढ़ा है। अभी काफ़ी दिन हो गया तेल भरवाया नहीं है, क्योंकि हम पूरे 1 महीने का तेल एक बार में भरवाते हैं। और फिर एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने ईंधन की बढ़ी लागत के कारण उड़ानों में कटौती की चेतावनी दी है और अपने प्राइस में भी एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया है। और बाकी और क्या था कि इसका जो असली दर्द है उन मासूमों को झेलना पड़ता है। इस युद्ध के आग में झुलस रहे हैं, यानी कि अगर आप ह्यूमनिटी लॉस की बात करें, मानवीय नुकसान की बात करते हैं, तो बढ़ती मौतों को आंकड़े में ईरान में लगभग 1500 से अधिक और लेबनान में 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और बच्चों पर संकट, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अनुसार इस युद्ध में हर दिन औसतन एक पूरी क्लास के बराबर बच्चे मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। और ये यूएन का क्या है कि एक तरह से मान चलो कि दोहरा स्टैंडर्ड है। जब इजराइल ने अटैक किया था पैलेस्टाइन पे, वहाँ पे लगभग 14,000 बच्चे मारे गए थे, तब यूएन के मुंह में दही जमी थी, तब इसने कुछ बोला नहीं। अभी क्या हो रहा है, जब थोड़ी बहुत असैसिनेशन हो रहे हैं तो उसमें इसको दिख रहा है। लेबनान में 12 लाख और ईरान में 30 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। वे बिना बिजली, पानी और दवाइयों के रहने को मजबूर हैं। अगर ईरान में अब तक लगभग 67,000 से अधिक नागरिक ठिकानों, जिनके स्कूल और अस्पताल शामिल हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। दुनिया के बड़े नेता शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच संघर्ष को चिंताजनक बताते हुए कूटनीति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, यह सिर्फ बर्बादी लाता है। आपकी इस युद्ध के बारे में क्या राय है और दुनिया में बढ़ते हुए इस टेंशन में आपके क्या सुझाव हैं? क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? अपना कमेंट जो है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।